चलिए खामोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप फॉर व्हील अप लेक्चर 48 और हमने स्टार्ट किया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मैंने देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको नेगोशिएबल क्यों कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, होल्डर किसे कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं, जनरल डिस्कशन की थी इस हवाले से। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट कहाँ करनी है, पेमेंट कब करनी है, यानी कि हमने देखा बेरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली मुझे एक बेसिक सा बताएं कि एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है? ठीक है, मतलब बेरर इंस्ट्रूमेंट में पेमेंट कौन लेगा? जो इसको पे कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेमेंट कौन लेगा? इसका नाम लिखा है इसमें, उसका ऑर्डर पे। चेक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेरर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? I order you to pay a sum of rupees 1 lakh to Mr. A. Bill of exchange. Bill of exchange. Examples कितने हैं negotiable instruments की? 3. Check, promissory note और bill of exchange. चलिए negotiation start करते हैं लेक्चर आज का। negotiation basically क्या था? transferability, transfer of instrument. instrument का मतलब क्या था बच्चों? piece of paper. बोल खड़े हो। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, नेगोशिएशन को डिफाइन कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीस ऑफ पेपर मतलब कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिसरी नोट किसी एक पार्टी से ट्रांसफर होकर किसी अदर पार्टी तक जाए तो इसे कहते हैं नेगोशिएशन। अब हमें पता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के दो तरीके हैं, एक बाय डिलीवरी और एक बाय एंडोर्समेंट। व्हाट इज एंडोर्समेंट? साइन करके नाम लिख देना। क्या एंडोर्समेंट में साइन करना लाजमी है? क्या एंडोर्समेंट में नाम लिखना लाजमी है? नहीं। अगर नाम नहीं लिखा तो कौन सा ब्लैंक एंडोर्समेंट है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा बन जाएगा? ऑर्डर को बेरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक करना है। बस याद रखिए, अच्छा इंस्ट्रूमेंट देखिएगा, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट को अगर ट्रांसफर करना तो तरीका क्या है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर ट्रांसफर करना तो तरीका क्या है? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। एंडोर्समेंट प्लस। एंडोर्समेंट की दो टाइप्स होती है, एक को कहते हैं फुल एंडोर्समेंट, एक को कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट। एक होती है स्पेशल एंडोर्समेंट और एक होती है जनरल एंडोर्समेंट। आप फुल और ब्लैंक क्या करते हो? फुल एंडोर्समेंट में क्या करेंगे? आप अपने साइन करेंगे और साथ में एंडोर्सी का जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या लिखेंगे? नाम। ब्लैंक में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? अपने साइन कर देंगे। साइन करने वाला एंडोर्सर जिसको कह रहे हो तो पेमेंट वो ले सकता है, वो एंडोर्सी। यहाँ पे साइन करने वाला एंडोर्सर। हाँ, अगर किसी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर एंडोर्समेंट कर दी ब्लैंक वाली, सिर्फ साइन कर दिया, तो अब वो ऑर्डर नहीं बनेगा बल्कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा? बेरर। क्या ये बातें कर बता दी? पता थी ये बातें रिपीट हो गई हैं? ऑर्डर और बेरर इंस्ट्रूमेंट क्लियर है तक? अब समझे बात को। एंडोर्समेंट करते कैसे? चार बातें याद रखिएगा, चार बातें। पहली बात क्या है? एंडोर्समेंट में आपने क्या करना है? साइन करना है। साइन कहाँ कर रहे हैं? ऑन इंस्ट्रूमेंट। ऑन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? लेट्स सपोज एक पेज दीजिएगा, अगर एक चेक है या एक आप चेक कह रहे हैं, एक तो प्रॉमिसरी नोट है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस पे मैं अगर अपने साइन कर देता हूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मैं क्या करूँगा? एंडोर्समेंट।
अब बेसिकली एक होता है इंस्ट्रूमेंट का फ्रंट और एक होता है इंस्ट्रूमेंट का बैक। आपको क्या लगता है एंडोर्समेंट करने के लिए साइन कहाँ होना चाहिए? फ्रंट में, फ्रंट पे भी कर सकते हैं, बैक पे भी कर सकते हैं। अब समझे बात को, क्या एंडोर्समेंट एक दफा हो सकती है या मल्टीपल टाइम हो सकती है? फ्रंट पे एंडोर्समेंट करते जगह खत्म होगी। अब क्या करें? इंस्ट्रूमेंट के बैक पे साइन नाम, साइन नाम, साइन नाम, साइन करने वाला इंडोर्सर, नाम इंडोर्सी, इंडोर्सर, इंडोर्सी। पैसे कौन लेगा? इंडोर्सी, इंडोर्सी। बैक पे भी जगह खत्म हो गई। अब भी मजीद इंडोर्समेंट करनी है तो क्या करें? अगर इंस्ट्रूमेंट पर जगह नहीं बचती फेस पर या बैक पर, फेस पर या फिर बैक पर साइन की जगह नहीं बचती, क्या करेंगे? अटैच पेपर, एक और कोई एडिशनल पेपर जो होगा वो साथ स्टेपल करके उस पे इंडोर्समेंट करना शुरू कर देंगे। वो भी खत्म हो गया तो और अटैच करते रहना, इतनी इंडोर्समेंट हो गई। बस तो इंडोर्समेंट में चार बातें हैं। नंबर 1 साइन होने चाहिए, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन होने या फिर फ्रंट बैक या फिर अटैच। नंबर 3 फॉर एंटायर अमाउंट, अगर ये 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स सपोज इसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए जो है वो पे करने अगले बंदे को, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एंडोर्समेंट बोल के 50,000 जो है पे करने, बाकी 1 लाख पूरा पे नहीं कर रहा? क्या पार्टली हो सकता है या होली होगा? होली होगा। फॉर एंटायर अमाउंट, फॉर एंटायर ऑब्लिगेशन एक ही बात है। फॉर एंटायर अमाउंट, फॉर एंटायर ऑब्लिगेशन से कहा गया है कि जो भी एंटायर अमाउंट एंटायर ऑब्लिगेशन है। अच्छा बेसिकली होगा यहां पे एक चीज और ऐड करें, ये एंटायर अमाउंट एंटायर ऑब्लिगेशन एक ही बात है, एक चीज और ऐड करें। देखिए इसमें टू सिंगल इंडोर्सी, इसका मतलब क्या है? साइन करके जब नाम लिखते हैं, नाम किसका लिखते? साइन करने वाला कौन होता है? इंडोर्सर, नाम वाला इंडोर्सी। क्या इंडोर्सी मल्टीपल हो सकते हैं? यानी साइन करके लिखो ए एंड बी, हिंदी में ही। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंडोर्सी कितना होना चाहिए? सिंगल। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, साइन हो, साइन इंस्ट्रूमेंट पर हो, पूरी अमाउंट के लिए इंडोर्समेंट हो और किसी एक इंडोर्सी को आपने ट्रांसफर करना है। यानी कि लेट्स सपोज ये मैंने बना के दिया इनको, अब इस पे पेमेंट लेने के हकदार कौन है? ये पेमेंट लेने के हकदार है 1 लाख। इन्होंने क्या किया? ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया इनको, अब ये 1 लाख लेंगे। इन्होंने क्या किया? इस पे अपने साइन करके रहमत का भी नाम लिख दिया एंड ज़ारा का भी नाम लिख दिया। क्या ये वैलिड है? नहीं वैलिड। इन्होंने क्या किया? नाम तो रहमत का ही लिखा लेकिन अमाउंट 50,000 लिखी, क्या वैलिड है? नहीं। इन्होंने क्या किया? रहमत का नाम लिखा लेकिन साइन नहीं किया, क्या वैलिड है? नहीं। इंडोर्समेंट की 4 शर्तें क्या हैं? साइन हो, इंस्ट्रूमेंट पर हो, एंटायर अमाउंट हो और जिसको ट्रांसफर कर रहे हो वो पार्टी सिंगल पर, सिंगल इंडोर्स। ये 4 शर्तें याद रहेंगी। बैठिए। क्लियर हो गया नेगोशिएशन? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर, सुने ध्यान से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पर ब्लैंक इंडोर्समेंट कर दी, क्या बन गया? बेरर। बेरर इंस्ट्रूमेंट पर फुल इंडोर्समेंट कर दी, ये क्या बन गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया। फुल इंडोर्समेंट का मतलब क्या? अब इस पे मैंने साइन करके आगे नाम लिख दिया मिस्टर ए। अब बताओ कौन 1 लाख लेने का हकदार है? मिस्टर ए। तो क्या ये अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन गया? बन गया ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्या जो भी बेयर कर रहा हो पैसे ले सकता है? नहीं। अगर सिर्फ साइन किए होते तो क्या जो भी बेयर कर रहा है वो पैसे ले सकता नहीं ले सकता? कैसे लेगा? अपना नाम लिखिए। लेकिन अगर नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपके पैसे सिर्फ कौन ले सकता है? हाँ, इसकी फर्दर अच्छा मुझे बताएं, बेरर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कौन सी इंडोर्समेंट करेंगे? फुल इंडोर्समेंट। बेरर पे फुल इंडोर्समेंट करके ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब उस ऑर्डर को दोबारा बेरर में कन्वर्ट करना तो क्या करूं? ब्लैंक इंडोर्समेंट। बेरर से ऑर्डर में जाना है तो फुल इंडोर्समेंट, ऑर्डर से बेरर में जाना है तो ब्लैंक इंडोर्समेंट। ये बात कभी बताई थी। चलिए अब इसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ये आएगा बाद में। 1 2 3 चीजें।
पहले हम आते हैं पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। कैमरा फ्लिप करो। बस कैमरा बाद में ठीक होगा सर। ब्लैंक को जब वापस करने के तो नाम साइन कौन करेगा सर? जब होगा ब्लैंक उसको वापस ऑर्डर में करना, साइन कौन करेगा? मुझे बात समझिए, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पहले इंडोर से थे उसमें ब्लैंक में काट दिया, तो वापस अगर वेदर में करना है हाँ तो वो नाम से लिखा था ना, मेरे पास आया, मैंने अपना नाम लिख दिया। अब क्या होगा? अच्छा अपना नाम लेके फिर आपने मैंने चलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं कितने? 3। कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये दिखते कैसे हैं? ये आपके सामने ये है इनकी शक्लें। ये कौन है? प्रॉमिसरी नोट। ये कौन है? बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये क्या है? चेक। अब देखिए पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखिएगा नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज एंड नंबर 3 चेक। प्रॉमिसरी नोट, अच्छा चेक में क्या होता है कि जिसका बैंक में अकाउंट होता है वो एक चेक बनाता है और उसमें लिखता है कि पे, देखिए चेक में क्या होगा? पे मिस्टर एसन 5 मिलियन ओनली। क्या लिखा है? टाइटल मिस्टर अजीम। अजीम कौन है? इसका अकाउंट है। अजीम का अकाउंट है एचबीएल में। उसने क्या कहा कि बैंक वालों किसको पे करना है? मिस्टर एसन को कितना पे करना है? 5 मिलियन। किस दिन का चेक बना है? 10 अगस्त 2023 व्हाटएवर। फिर साथ में अकाउंट नंबर भी लिखा होता है। यहाँ पे साइन किसके होंगे? अजीम के साइन। मुझे बताएं चेक में पार्टीज कितनी है? 1 2 या 3? 2। एक कौन है? अजीम और एक एहसन। अजीम कौन है? जिसका अकाउंट है। और एहसन कौन है? जिसको पैसे मिले। अच्छा पे गौर कीजिएगा, पे मिस्टर एहसन और बेरर, मतलब या तो एहसन पेमेंट ले सकता है या फिर जिसके पास ये चेक चला गया। लेट्स सपोज ये वो चेक था जो अजीम ने कहा एहसन को देना है। अजीम ने एहसन को चेक दे दिया। एहसन से ये चेक ऐसे हवा से उड़ गया और उड़ते उड़ते किसी के पास पहुंच गया, इनके पास, ज़ारा के पास। क्या ज़ारा अब इस चेक से पेमेंट ले सकती है? क्यों ले सकती है? बेरर के पास, बेरर के पास। तो इस तरह होता है चेक। 2 बार अच्छा लगेगा। इट्स अ स्पेशल चेक, इट स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। इट आल्सो हैज 3 पार्टीज। इस चेक में 3 पार्टीज नहीं होती। नहीं बैंक तो नहीं ना, पार्टीज तो बड़ा जो लोग हैं नाम है। सॉरी सॉरी नहीं ऑर्डर की चेक की बात करें। चेक में कितनी पार्टीज होती है? ठीक है इन्होंने क्या किया? बैंक की पार्टी का, ठीक है। एक वो बंदा जिसका बैंक में अकाउंट है, एक वो बंदा जिसको पैसे देने हैं और एक वो बंदा जिसने पैसे देने हैं। पैसे देने किसने? मतलब पैसे जिम्मेदारी किसकी लगाई गई है? बैंक वालों की। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब आई ऑर्डर यू टू पे, लेट्स सपोज याद रखिएगा मैंने कहा आई ऑर्डर यू टू पे अ सम ऑफ रुपीस 1 लाख टू मिस्टर वकास, मिस्टर अवैस। अब मैंने ऑर्डर दिया यहाँ पर इनको कि ये पेमेंट करें किसको? अवैस को। तो हम लोग कितने हुए? 3। अब चेक में भी क्या होता है? चेक में अजीम का अकाउंट है। अजीम ने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शंस दी है कि बैंक वालों मेरे अकाउंट में से किसको पेमेंट कर देना? एहसन को। तो 3 लोग वहां कैसे हुए? एक अकाउंट वाला अजीम, एक बैंक और एक जिसको पैसे देने हैं एहसन। अब यहाँ पे देखिएगा चेक में एक होता है ड्रॉ, एक होता है ड्रॉइंग, एक होता है पेइंग। क्या होता है? लास्ट वाला क्या है? क्या? पेइंग। क्या कहते हैं? पेई, पेई। क्या कहें? अच्छा क्या वर्ड है? हाँ पेई वर्ड है, ठीक है। आप मुझे बताएं इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किसने किया? बनाया किसने? एहसन ने।
किसको कहा कि पे करो? ड्राइंग, बैंक को, बैंक को। चेक के केस में ड्राइंग हमेशा कौन होगा? बैंक। और किसको कहा कि पेमेंट रिसीव कर लो? जिसको पेमेंट मिलनी है, पे को। पे को इंडोर्सिटी कहते हैं, इंडोर्सिटी कहते हैं। तो तीन लोग कौन हुए चेक में? ड्रॉअर, ड्राई और पे। ड्रॉअर चेक बनाने वाला, ड्राई जो बैंक है, और पे जिसको पैसे मिलने हैं। क्या बात क्लियर है? तीनों पार्टीज क्लियर होगी? आ जाइए प्रॉमिस बिल ऑफ एक्सचेंज पे आ जाइए। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसे से कह के चेक, अच्छा चेक में ड्रॉई हमेशा कौन होगा? बैंक। ये देखिए ड्रॉई, यानी पेमेंट हमेशा कौन करेगा? चेक के केस में पेमेंट करेगा कौन? मतलब किसकी जिम्मेदारी लगेगी? बैंक की। चेक इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट मुराद क्या है? जैसे ही प्रेजेंट करोगे आपको फौरन आपको चेक की अमाउंट मिल जाएगी। चेक को एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कहा है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तीन लोग हैं और चेक में भी तीन लोग हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? आई ऑर्डर यू टू पे सम अमाउंट रुपीस 1 लाख फलाना फलाना। इसी तरह हम भी तो बैंक को कह रहे हैं कि बैंक वाले पे करो उस बंदे को बैंक से। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। तो अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कितने लोग हैं? तीन। एक ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। अब ड्रॉअर का मतलब क्या होता है? जिसने बनाया, देखें बिल ऑफ एक्सचेंज का ये